हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो? सॉरी, कितने दिन हो गए मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि दिवाली की सफाई चल रही थी। बहुत थक जाती थी। सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम, काम ही काम। लेबर लगा रखी थी, पहले गार्डन का काम फिर अंदर की सफाई का। तो अच्छा लगता है दिवाली से पहले साफ़ सफाई करना। तो साल भर में इतनी सफाई नहीं होती जितनी दिवाली में होती है। खासकर लेडीज़ के ऊपर बहुत बर्डन होता है काम का। तो आज मैंने सोचा आज तो मैं रीडिंग करूँगी। आज थोड़ा काम काम था। तो आपके पर्सन हैं, आपके साथ बातचीत नहीं हो रही, आप ब्लॉक हो, अनब्लॉक हो। देखते हैं उनकी हिडन फीलिंग क्या है बिफोर दिवाली। किस ऊर्जा में है आपके पर्सन? क्या कहना चाहते हैं मैसेज में? बंधा हुआ 8 नंबर। आपके पर्सन अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, जकड़ा हुआ, लो एनर्जी में है काफ़ी। 8 नंबर शनि का होता है। अगर वो हिम्मत करें आगे, देखो यूनिवर्स ने रास्ता छोड़ा है। अगर कोई डीएम देख रहा है ना, तो इन बंधनों को खोलो। ये बंधन आपके बिलीफ सिस्टम के भी हो सकते हैं, आपके पास आपके परिवार के भी हो सकते हैं, आपके कार्मिक अकाउंट जो उनको नए नए रिश्ते बनाने का शौक होता है वो भी हो सकते हैं। ये आपने देखना है कि आप किस बंधन में फंसे हो। बहुत लो एनर्जी फील कर रहे हैं क्योंकि डीएफ से दूर जाने के बाद उनको कहीं से एनर्जी नहीं मिलती। तो ऐसी हालत है, आंखों पर पट्टी बंधी है, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो रास्ता खुला है। इन बंधनों से पार करो, अपनी बुद्धि से काम लो। इस जर्नी पर चलना तो देखो पड़ेगा, नहीं तो डिप्रेशन में जाओगे, बीमार होगे, आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी। ये जर्नी ही ऐसी है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। हमने ही तय की है। हम ही भागेंगे तो परमात्मा का क्या कसूर है, यूनिवर्स का? इसीलिए इस एनर्जी में है, बहुत लो एनर्जी है। ऐसा देखो, लो एनर्जी वाला इंसान, आप सोचो कि वो इंसान मेरे से बात नहीं कर रहा, यूनिवर्स को सरेंडर नहीं कर रहा क्योंकि उसकी बुद्धि नहीं काम कर रही। ऐसा इंसान आपको क्या खुशी देगा? सोचो। आपकी एनर्जी सक करेगा और भाग जाएगा। तो आगे है एज ऑफ स्वर्ड्स, जहाँ पर इस इंसान को थोड़ी सी समझ आ गई है। उसको पता है कि ये जो रिश्ता है डिवाइनली गाइडेड है, आम रिश्तों से अलग है। क्योंकि डीएफ तो बहुत पहले यही बातों को जान लेती है। उसका कारण यही होता है कि डीएफ के ऊपर वाले चक्र ओपन होते हैं, डीएम के नीचे वाले ओपन होते हैं। उस इंसान को आस्ते आस्ते समझ आता है, लेकिन अब समझ आ गया है, नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको पता है कि हमारी जो जर्नी है, हमारा जो रिलेशन है, इस पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। क्योंकि एक पल के लिए भी दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे। भूलना किसको है? अपने आप को इंसान कैसे भूल सकता है? क्योंकि आपकी ही आत्मा का वो पार्ट है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। भूलना तो दूसरे को होता है, हम अपने आप को नहीं भूल सकते। आगे देखते हैं 8 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, इस कार्ड के 2 मीनिंग हैं, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। सबसे पहला मीनिंग है, कोई इंसान है दुनियादारी से दूर जाकर पीस चाहता है, शांति चाहता है, पहाड़ों में जाना चाहता है। पहाड़ों में क्यों जाना चाहता है? पहाड़ में पॉजिटिव एनर्जी होती है। खासकर कैलाश पर हमारे शिव हैं, शिव परिवार है, हमारे जितने भी देवी देवते हैं, गुरु नानक देव जी, फरीद जी, कबीर जी, आज भी वहाँ पर भक्ति में लीन है। संभाला में, ज्ञानगंज में, वो स्वर्ग है, स्वर्ग से कनेक्ट है सीधा। इसीलिए कोई आम इंसान वहाँ पर पहुँच नहीं सकता। तो नासा ने भी बहुत कोशिश की थी, नहीं पहुंच पाए। तो जहाँ पर एक इंसान है शांति चाहता है, दुनियादारी से दूर जाना चाहता है, एक तो ये मतलब है। आपके पर्सन जो हिडन फीलिंग है वो आपको बताना चाहते हैं कि मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलती। आपसे दूर तो चले गए, दूर जाना भी होता है क्योंकि इस जर्नी में सेपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। एक सोल की वेकनिंग हो जाती है, दूसरी की नहीं होती। हम देखो रोमांस करने के लिए तो मिले नहीं 3D में। बहुत दुनिया है रोमांस करने के लिए। हमारा रिश्ता स्पिरिचुअली गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। इसीलिए सभी सोल को समझना पड़ेगा कि ये रिश्ते का मतलब क्या है। ना इसमें उम्र का कोई मायने रखती है। लोग उम्र को लेकर बैठ जाते हैं, आप इतने बड़े हो, 60 के हो, 65 के हो। लेकिन मैं हैरान हूँ कि 70 साल की एक लेडी को भी ये जर्नी मिली है। मैं समझती थी मैं ही सबसे बड़ी हूँ। क्योंकि ये यूनिवर्स का एक डिवाइन टाइम पे सब कुछ होता है, हमारे बस में कुछ नहीं होता। लेकिन इस इंसान को कहीं भी शांति नहीं मिलती, शांति ढूंढने जा रहा है। उसको आस्ते आस्ते समझ आएगी। 8 नंबर शनि का है, अगर उसने सही रास्ता पकड़ लिया तो शनिदेव उसको अच्छा फल देंगे, अगर नहीं पकड़ा तो उसको भी कर्मा मिलेगा। दूसरा है कि ये इंसान ने अपने कर्मा बैग खाली कर रही है, अब वे बिल्कुल शांत है, पीस में है। 2 मीनिंग है, इसीलिए मैं दोनों बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। जस्टिस, वाह। तो आपके पर्सन 11 नंबर है। 11 नंबर क्या होता है? परमपिता परमात्मा का गेट, एंट्री, परमपिता परमात्मा की गेट।
देखो ऊपर येलो कलर है। अब इस पर्सन को यूनिवर्स आस्ते आस्ते अपने अपने तरीक़ों से ज्ञान दे रहे हैं, इसके अंदर भर रहे हैं। इस इंसान के पास अगर दुनिया की सभी चीज़ें, रुपया पैसा धन दौलत है, लेकिन फिर भी ये इंसान खुश क्यों नहीं था। लेकिन अब इसको समझ आ रही है कि अब मैंने अपनी डीएफ के साथ भी इंसाफ करना है। अकेली डीएफ के साथ इंसाफ करने से हमारी जर्नी नहीं चलती। हमारे आसपास जो कार्मिक होते हैं, सोलमेट होते हैं, परिवार वाले होते हैं, उनके साथ भी हमने अच्छे से डील करना होता है, क्योंकि हर एक पल हमारी परीक्षा होती है। बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा हमारी ली जाती है। ये अध्यात्म का रास्ता कोई आसान नहीं होता। कभी कभी उन रिश्तों से भी आपको दूर कर दिया जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते कि ये रिश्ते मेरे बिना रह सकते हैं। ये यूनिवर्स की एक प्लानिंग होती है, आपको इसको समझना है। यूनिवर्स ही हिम्मत देती है इन चीज़ों से निकलने से, क्योंकि कोई ना कोई अंदर वूंड होता है, हमारे भी होता है, हमारे रिश्तेदारों भी, उसको हील करना होता है। उसका ये मतलब होता है आपके पर्सन अब आपको बताना चाहते हैं कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं आपके साथ इंसाफ करूँगा। ये उनका नेक्स्ट एक्शन है। उन्होंने तलवार उठा ली, मतलब उन्होंने तैयारी कर ली है कि मैंने अपने डीएफ के साथ बैलेंस करके चलना है। बैलेंस तब होगा अगर कोई डीएम देख रहा है। डीएफ को तो पता होता है जितनी देर आप ज्ञान की बातें नहीं करोगे, आपकी जर्नी को आगे ले जाने के लिए नहीं बोलोगे, तो उतनी देर आप इस जर्नी को तय नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा टूल है हमारी जर्नी को तय करने का। अब नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का क्या है। द एम्प्रेस। तो नेक्स्ट एक्शन ये है, 3 नंबर है, पूरा येलो कलर है। आपके पर्सन को काफ़ी वेकनिंग काफ़ी हद तक हो चुकी है, जिनको कई साल हो गए, टाइम लगता है वेकनिंग के लिए। अब वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं अपने डीएफ को इस पोजीशन में देखकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि डीएफ ने अपने ऊपर बहुत मेहनत की होती है। इसके पास देखो अच्छी पोजीशन है, क्राउन है, ये ज्ञान की छड़ी है, ये भी ज्ञान का सिंबल है, चारों तरफ ग्रीनरी है। क्योंकि डीएफ मुझे तो देखो यूनिवर्स ने पहले ही ग्रीनरी के पास छोड़ा था, क्योंकि मुझे तो पेड़ पौधों से परमात्मा मिले हैं, उसके बाद मेरा ट्विन मिला है। तो ये आपको देख इस पोजीशन में देखकर बहुत उनकी सोल खुश होती है, क्योंकि उनकी आत्मा को सब पता होता है, हमारे टीचर होते हैं, मास्टर होते हैं। तो इसीलिए आपके पर्सन की जो हीडिंग फीलिंग है, चाहे वो आपको बताना चाहते हैं चाहे नहीं बताना चाहते हैं। अब मैं एक दो लव मैसेज लेना चाहती हूँ। कभी कभी मन करता है लव मैसेज लेने का। सॉरी, नीचे गिर गए, छलांग लगा के चले गए भाई, कोई बात नहीं, बहुत है, इनमें से ले लेती हूँ। ये मेरी यूनिवर्स है, मेरी एंजल है, मेरी स्पिरिट गाइस, मेरे व्यूज़ को प्यारी सी ऊर्जा देना। हिडन फीलिंग, डीएम की आत्मा की आवाज़, वो अपने डीएफ को क्या कहना चाहते हैं कार्डों के द्वारा। सबसे पहला कार्ड है, यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटी इन ए स्मॉल थिंग्स एंड स्लो मी हाउ टू अप्रिशिएट इट। वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरी डीएफ पे इतनी सक्षम है, इतनी ताकत है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेती है। वो खुशियाँ मेरे साथ भी शेयर करती है। आपने कभी की होगी तो उनको वो बातें याद आ रही है आपके पर्सन को। तो आगे है, यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ। उनको पता है कि डीएफ हर कोशिश करती है, मुमकिन कोशिश करती है शुरू में, कि मैं अपने डीएम को खुश रखूं, कि मतलब हर एक बात के लिए उसको ऐसे होता है कि सामने वालों को खुश रखूं। तो ये बातें उनको याद आ रही है आपके पर्सन को। एक और ले लेती हूँ, फिर वीडियो ज़्यादा 2 आ गए। यू आर माई अदर हाफ। इससे ज़्यादा देखो क्या हो सकता है। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आप मेरी आधी सोल हो। उनको पता है, अंदर से ज्ञान है, यूनिवर्स टाइम टू टाइम ज्ञान देती है। आई मिस यू इवन व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। उनको पता है कि मेरे मतलब मैं इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अगर आप दूसरे रूम में भी हो कि मुझसे अलग हो। बहुत डीप फीलिंग है आपके पर्सन की, चाहे वो बात बता रहे हो ना बता रहे हो, जी उनकी अंतर आत्मा की आवाज़ है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।